राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस ब्लॉग जब स्टार्ट होता है तो वो रसोई से ही होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है ना किचन से स्टार्ट होता है, तो ये सब ही घरों में यही है कि लेडीजों की जो शुरुआत होती है ना वो भी किचन से होती है, और रात जो होती है वो भी किचन से ही होती है। तो बस सुबह सुबह जो है ना, क्योंकि इस टाइम गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सभी शहरों में बुरा हाल है। तो सुबह सुबह ये रहता है कि थोड़ा सा जल्दी काम निबट जाते तो ज्यादा अच्छा। और आज मुझे कुछ थोड़े से काम एक्स्ट्रा करने हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से जो है ना, 1 से 1.5 महीना हो गया है मुझे बोलते बोलते तो सामान निकलवाना था जो ऊपर रखा था टांड पे, मेरे बस का नहीं था। तो अभी बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहना, तो आप लोगों को खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो स्पेशली इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग ना बीच में स्किप करके या बीच में ही छोड़ देते, तो फिर लास्ट में पता नहीं लगता है। तो बस मैं किचन की शुरुआत हुई है, और गर्मी देखिए कितना बुरा हाल है। रुमाल जो है ना साथ में ही लेके चलना पड़ रहा है। और आज डाल ली है मैंने साड़ी, मेरा काफी दिन से मन कर रहा था, बाहर कहीं जाते आते हैं तब तो पहन ही लेते हैं। तो आज मन कर रहा था कि मैं मतलब ना घर पे साड़ी पहनूं। कुछ ये कॉटन की साड़ियां इस तरह की हैं जो थोड़ी यूज हो गई हैं, तो लग रहा है इनको पहन के खत्म कर दूं। लेकिन आज ना गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पहन तो ली है, पर देखते हैं शाम तक क्या पोजीशन होती है। ज्यादा गर्मी लगी या कह लो कि थोड़ी हैबिट में नहीं रहती है। वैसे काम करने में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे साड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इजिली काम कर लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस नाश्ते के साथ साथ जो है मैं सब्जी काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं यहीं पे एक साइड में नाश्ते की तैयारी करूंगी और एक साइड में मैं सब्जी छोड़ दूंगी, आटा मार के रख दूंगी। इस तरह का जो काम होगा ना वो सुबह में कर दूंगी। और उसके बाद जो है ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना जो मोबाइल के हैं, या कोई भी चीज गिफ्ट पैक आती है या किसी तरह के, तो ये इनकी जो ना हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होते हैं। तो इनको मैं कहाँ पे यूज कर रही हूँ, जैसे ये मेरा किचन का जो पेपर बच गया था, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, मैं उनको भी रख देती हूँ, क्योंकि बहुत काम आती हैं चीजें जो हमारे पास रखी हुई होती हैं। तो बस इसमें लगा दिया है, और ये जो साइड से निकला है उसको हटा दिया है। ये बहुत काम आने वाला है। जैसे ये है पैकिंग में ही आते हैं, ईयरफोन वगैरह आते हैं या कुछ भी पैकिंग में आती हैं ये चीजें। तो बस ये जो है ना इनमें मैंने नीचे लगा दिया है, तो कंट्रास्ट ब्लैक का भी अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। बाकी इनको यूज आप कहीं भी मल्टीपर्पज कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना उनको यूज कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। तो जैसे ये जो ना परफ्यूम वगैरह की बोतल रखी है, या ऑयल की है, या इस तरह की जो होती है, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं ना, इस तरह से रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। प्लस ये होता है ऑयल वगैरह अगर कुछ थोड़ा बहुत बोतल में से इधर उधर होता है, तो वो भी चीजें खराब नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना परफ्यूम वगैरह ये लगा दिए। ये जो ऑयल बनाया था इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, तो उसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ से आप इजिली इसको यूज भी कर सकते हैं, और जो है ना निकाल भी सकते हो, रख भी सकते हो। तो ऐसे कहीं भी ड्रॉयर वगैरह में ये चीजें काम आ जाती हैं। जब थोड़ी ज्यादा पुरानी ये स्पंज थी, इसी की पैकिंग की थी, तो इसी में मैंने जब इसको बॉटल को रखा तो और अच्छे से इसकी ग्रिप बन गई। अब अगर इसको बच्चे वगैरह भी अगर उठाएंगे या करेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। आप चाहे तो यहीं से कैप खोल के यूज कर सकते हैं। तो बस बातें तो ये छोटी छोटी होती है, चीजें ये छोटी होती हैं, लेकिन बहुत जो है ना काम आती हैं। और इनको ड्रॉयर वगैरह में आप कहीं भी मतलब मल्टीपर्पज होती है, तो कैसे भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज किया तो आप लोगों को शेयर किया। अब मेन जो चीज है ये जो है ना एक रैक है, और ये रैक मार्केट में बहुत सस्ते ही मिल जाते हैं। तो मेरा जो बुटीक का काम था नीचे, वहां के लिए मैंने ये ली थी। तो करीब 2-3 साल हो गए इसको बंद रखे हुए। तो मेरा मतलब यहाँ के लिए जो ऑर्गेनाइजर आता है, जैसे मशीन के ऊपर जो ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं, तो वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं, 3-3.5 हजार का वो ऑर्गेनाइजर पड़ता है। तो फिर मन में आया, दिमाग में आया, एकदम से याद आई कि कभी कभी क्या होता है चीजें हम रख देते हैं और हमें ध्यान खुद को ही नहीं होता कि हमारे पास क्या कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो यहाँ के लिए लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक ऐसा रैक रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं उसको यूज करूं। और सच में मतलब ना मैंने सोचा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको टाड़ पे, जो टाड़ बोलते हैं ना ऊपर स्टोर करके रखते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत लोग हो सकता है टाड़ ना जानते हो। लेकिन पहले जो है ना कमरे एक एक दो दो होते थे, उन्हीं में छत पे ऊपर पटिया वगैरह लगा के जो कर लेते थे उनको ही टाड़ देते। तो ये स्टोर रूम कह लो, एक ऊपर जो था उसमें रखे हुए थे, लेकिन मेरे से उतरने वाला नहीं था। तो मैं काफी टाइम से इनसे कह रही थी कि मुझे उतार दो उतार दो। तो पहले तो ये पूछा जा रहा था कि आप उसको मैं उतार तो दूं, लेकिन करना क्या है, कहाँ यूज करना है। अगर मैं ऐसे ही बता दूं ना कि मुझे यहाँ पे यूज करना, तो कोई निकाल के देने वाला नहीं था। सब ऐसे कह देते कुछ नहीं होता, इधर उधर पड़ा है, ये करोगी वो करोगी।
तो मैंने कहा पहले आप निकालो उसके बाद बताऊंगी। फिर मैंने निकलवा तो लिया, और लास्ट में आज अगर नहीं निकालते ना तो मैं खुद ही कोशिश करने वाली थी, कैसे भी करके निकालती, खुद ही निकालती, क्योंकि काफी लंबा टाइम निकल रहा था। तो फाइनली इसको निकाल भी दिया उन्होंने, और मेरी हेल्प करा के इसको कर भी दिया। बहुत इजी ये लग जाता है। तो इसमें पेच जो आते हैं लगे हुए, हाँ, इस ये इसके 5 जो है ना प्लेट्स हैं। तो आप ऊपर नीचे करके कैसे भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज काफी घरों में ये यूज हो सकता है, जैसे फ्लैट वगैरह में भी बहुत कन्वीनियंट चीजें रखने के लिए यूज हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए था काफी सामान, जो है ना मेरा ये एरिया जो है ना एक हौच पौच रहता था, क्योंकि काफी सामान जैसे मशीन रखी हुई है तो उससे रिलेटेड जो भी सामान है वही रखा जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहले इधर लगाया, फिर इधर नहीं सेट आया तो फिर मेरी हेल्प की इन्होंने, और जो वहां पे 2-3 चीजें लगी हुई थी उनको निकाल के दीवार प्लेन की, और उसके बाद फिर मशीन को भी घुमा दिया और इधर को लगा दिया। थोड़ी सी ये रैक हिल रही है, ये हिलने का कारण ये है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है, बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाती है। पर अभी इसलिए हिल रही है क्योंकि इसकी जो लास्ट वाली ट्रे थी ना, वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन इसके अंदर सेट करनी थी। ये जो मशीन का मेरा सारा सामान रहता है, ये बॉक्स है, तो इधर उधर एक तो बड़ा साइज है, दूसरा इधर उधर रखा रहता है, जगह इतनी होती नहीं है घरों में, है ना, छोटे घर होते हैं। तो मुझे ये सारी चीजें देख के लग रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा हो, और ये भी चाहिए था मुझे कि पैसा न लगाना पड़े मुझे, यूज मतलब कोई ऐसी चीज हो जो घर से ही मैं करूँ। तो मुझे ये रैक मतलब दिमाग में भी आ गया, और इसको यूज करने के लिए बहुत अच्छा, ये जब लगाया मैंने तो हो गया। ये जो बास्केट वगैरह है ये आज नहीं लिए हैं मैंने, मेरी बहुत पुरानी मतलब यूज में आ रही थी, रखी हुई थी। कभी कभी हम चीज जब ले लेते हैं ना, जैसे ओपन किचन अब बन गई है, मॉड्यूलर किचन अब बनी है, जब ये किचन नहीं बनी थी तब ये बास्केट मेरे बहुत काम आती थी। रूम में जब कबर्ड नहीं बने थे तब ये मेरे बहुत काम आती थी। तो इस तरह से जो चीजें होती है ना, समय के हिसाब से चीजें जरूरत के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। आपने भी कभी देखा होगा, जब आपने चीज ली होगी वो उस पर्पज से ली है, और 6 महीने बाद, साल बाद उसका पर्पज चेंज हो गया कि अगर हमने कोई चीज को यूज कहाँ करना है। लेकिन ये चीजें कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैं। हाँ, हालांकि ये है कि लग जब खरीदो तब लगता है कि इनमें क्या पैसे डालना। तो अभी फिलहाल मैंने ये जो बॉक्स है ना, मुझे इसमें रखा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने अभी रख दिया फिलहाल के लिए। और ये देखिए, जो मेरे पास किचन उसका मंदिर के लिए जो मैंने कपड़ा मंगवाया था, उसको यहाँ पे बिछा दिया, लेकिन ये पूरा नहीं आया है, ये सिर्फ 2 वाली जो ट्रे है ना उसमें आ गया है, तो मैंने वहां पे लगा दिया है। मोटिव वही था कि पैसा नहीं खर्च करना, मार्केट से कोई चीज नहीं लानी, तो घर से ही जुगाड़ करना है। तो जुगाड़ में यही होगा कि अब जो दूसरी ट्रे है उनपे और कुछ मतलब कलर का डाला जाएगा। फिर जब कभी मौका लगेगा या जब अपने पास पैसे होंगे तब पूरा मंगवा लीजिएगा। अभी फिलहाल में ये, तो ये जो रैक खाली हो गया, ये वाला जो है, क्योंकि इसमें काफी सामान रखा रहता था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लॉन्ड्री का जितना भी सामान रखा रहता था वो इसी में रहता था। मैंने सारा सामान वहां पे सेट कर दिया। अब ये खाली हो गया और इसको मैंने अच्छे से धो दिया। ये भी बहुत काम आता है। ये देखिए, प्लास्टिक इसकी बहुत अच्छी होती है, बॉक्स इसके बड़े होते हैं, ये 2-3 साइज में मिल जाता है। हालांकि मेरे मेरे पास जो है ना बड़े साइज में है, क्योंकि मुझे किचन के लिए पहले ही चाहिए था। अब नहीं पता इसको मैं कहाँ यूज करूंगी, तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा था इसको मैं 2 पार्ट में कर लूं, आधा आधा, दो दो बॉक्स कर लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसमें एक लिड की जरूरत पड़ रही थी। तो फिर मैंने एक बास्केट का लिड यहाँ पे रख लिया है। अब मैं जो नीचे सिंक का जो एरिया है ना, नीचे वाला, वो मैंने काफी टाइम से अभी यहाँ पे खाली नहीं किया था, और काफी भर जाता है जब हम चीजों को ना, अ, थोड़े दिन जैसे हमने किसी चीज को नहीं यूज किया, कोई भी इस तरह का तो हम उठा के सामान उसी में रखते रहते हैं, या कोई भी कोना है हमने जल्दी से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो खराब हो जाता है। ये जो है ना माइक्रोवेव के लिए जो आता है, आपने मतलब काफी ऑर्गेनाइजर ऐसे देखे होंगे कि जो माइक्रोवेव नीचे रख जाता है, ये ऊपर डबल था, तो ये मैंने 5-6 साल पहले किचन के लिए मंगवाया था और इसको यूज भी किया था। लेकिन जब किचन चेंज हो गई तो ये चीजें जो है ना वहां से फ्री हो गई, लेकिन इनको फेंक नहीं सकते, इनको हमें यूज करना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आध यूज कर लिया या और कहीं कर लिया, इस तरह से जो है ना इन चीजों को भी यूज किया। लेकिन ये अब जंग खा के काफी टाइम हो गया है, तो अब इसको भी पेंट वगैरह करूंगी, फेंकूंगी नहीं। तो यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि अगर ये वाले जो प्लास्टिक के ड्रॉयर है, अगर ये यूज में आ जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे पता नहीं है, लगा के देखूंगी, क्योंकि सिंक के नीचे का जो एरिया है ना, पाइप वगैरह लगा है, वहां पे स्पेस एक तरफ
कितनी है वो रख के ही पता लगेगा, अंदाजे से नहीं। तो इसको यहाँ पे मैं रख के देख रही हूँ, तो गड़बड़ हो गई क्योंकि इसका जो ऊपर का है ना बॉक्स वो नहीं यूज में आएगा, सिर्फ नीचे नीचे का जो है ना वो इजली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। ये यहाँ पे तो एक तो रख के कोई फायदा ही नहीं है, पूरा सेट भी खराब होगा और दो में अच्छे से यूज हो जाएगा। तो मैंने इसको चारों तरफ से कोशिश की रखने की, पर ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने वहां से सारी चीजें निकाल के और इसको पोंछा वोछा लगा के पूरा एरिया जो है ना क्लीन कर दिया। अब जो मैं लेके आई अपना सारा जो ऑर्गेनाइजर, जो मेरे पास 2-3 साइज के थे, कार्टून थे, उनको लेके आई, क्योंकि जुगाड़ तो करना ही है कुछ ना कुछ। ये तो कार्टून, इस तरह के कार्टून बहुत काम आते हैं। तो फिलहाल अभी इसको मैंने ना रैपर किया है, ना इसको कपड़ा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं भी रख के देख रही हूँ। और ये टाइल का टुकड़ा जो है ना, टाइल वगैरह हर घर में पड़े होते हैं, पत्थर के पीस होते हैं, तो मैंने मोल्ड जो प्लास्टिक के थे उसके ऊपर टाइल का टुकड़ा रखने के बाद, और ये जो कार्डबोर्ड था इसको मैंने अच्छी तरीके से ऐसे करके लिटा के यूज कर लिया। भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो पीसेस पड़े थे, ये मेरे कवर्ड उसमें से निकले थे, ड्रॉयर में से, किचन में से, तो उनको भी यहाँ पे यूज कर लिया। अभी आप लोगों को ना मैं पास से दिखाऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा सामान रख दूं, क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी है, थोड़ा सा कैमरा के लिए उतना स्पेस नहीं है। यहाँ पे सिंक के नीचे जो जगह होती है ना, वहां पे हम क्या रखते हैं, जैसे खाली बॉटल हो गई हैं, और जो प्लास्टिक के डब्बे जो मार्केट से खाना वगैरह कोई भी पैकिंग वाले डब्बे आते हैं, ये बहुत काम आते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई हेल्पर वगैरह लगे होते हैं, उनको देने के काम आते हैं। कप ग्लास वगैरह कुछ ऐसे रखे होते हैं, जैसे कहीं लेबर वगैरह हमें लगानी होती है, उनके लिए मैंने अलग से कप जो है ना, ग्लास कप बर्तन कुछ रखे हुए हैं, जो यहीं पे रखे होते हैं, हैंडी होते हैं, मैं यहाँ से यूज कर लेती हूँ निकाल के उनको। तो अब मैं फाइनली आप लोगों को दिखा रही हूँ, नीचे मैंने प्लास्टिक के मोल्ड लगा दिए, उसके ऊपर ये कार्टून लगा दिया। ये बास्केट जो थी, इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, ये जो सिंक के नीचे काम आने वाला बर्तन वगैरह धोने के लिए, पोंछा वगैरह, ये चीजें जो थी उनको रख दिया। और ये जो डब्बे वगैरह जो भी है, कुछ खाली हैं कुछ काम के हैं, तो इस तरह से जो चीजें यूज में आती है लेकिन कुछ दिन बाद जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से ये बॉटल वगैरह सिंगल सिंगल बॉटल है या कैनी है, कोई कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, पता नहीं लगता। ये ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैंने लोहे की जो कढ़ाइयाँ हैं वो दोनों रख दी हैं, और इसमें जो बेकिंग वाले तवे हैं वो है, क्योंकि ये यहाँ से इजीली हम उठा सकते हैं। तो ये मेरा पूरा इधर का भी खाली हो गया, और आराम से जो है ना जगह तो निकल आती, जब भी हम कोई कोना साफ करते हैं तो बाद में उसमें जगह निकल आती है बहुत अच्छे से, क्योंकि वेस्टेज जो सामान होता है ना वो हम फेंक देते हैं। ये देखिए आप, कितना खाली खाली सा लगने लगा, एकदम ऑर्गेनाइज हो गया। तो आप लोगों को इस वीडियो में कौन सा सबसे ज्यादा जो है ना अच्छा लगा, आपको आइडिया कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ इसमें है, किस चीज को कहाँ कैसे मैंने यूज किया तो सही है कि गलत है। तो इस तरह से ये एरिया काफी, इसमें सामान आ जाता है। ऑर्गेनाइजर वगैरह मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे घर में ही जुगाड़ करनी थी। ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप जुगाड़ करके अपने घर की चीजें जो है ना तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें खरीदना नहीं है, खरीदते भी हैं, लेकिन अगर घर में काम चल सकता है, चलाइएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये जो इनमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। और मेरा जो और सबसे बढ़िया मुझे तो जो लगा ना, ये देखिए इसमें जंग वगैरह लग गई है, तो इसको पेंट वेंट करूंगी फिर यूज करूंगी। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ लेके आते हैं आपके लिए अच्छा। तो ये जो है ना, इसको कहाँ यूज करूंगी बाद में बताऊंगी। सो गाइस, थैंक यू, बाय।